गैंगस्टर के साथ में, किसी ड्रग एडिक्ट के साथ में वो रहती थी। बड़े लोग कुछ भी बन सकते हैं। ममता कुलकर्णी इतने दिन कहाँ गई थी, अभी ही क्यों आई है? जी, भगवान के नाम पे सबका अधिकार होता है, तो ये पद उनको मिला है तो कोई बात नहीं। समाज का उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, तो क्या पता वो उस समाज की है। भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को लगातार महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहा है। आज एक नई बात जो आई है सामने वो ये है कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण गिरी को जो है किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। अब उसका स्थापक कौन है, इसको लेके लड़ाई है कि अजय दास स्थापक हैं या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी स्थापक हैं। अब ये एक मामला है जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जोर पकड़े हुए है। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि अजय दास अपने बीवी और बच्चे के साथ जीवन जी रहे हैं, जयपुर में है, और अगर उन्होंने किन्नर अखाड़ा शुरू किया है तो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है। पर बात करें अगर हम अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, तो उनको जब महामंडलेश्वर का पद दिया जा रहा था उस वक्त कई साधु संत ने कहा था कि ये पद उनको नहीं देना चाहिए था। काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आम जनता इसको लेके क्या राय रखती है ये हम उन्हीं से समझेंगे। क्या कहना है, ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया किन्नर अखाड़े ने, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? यदि उनको दे दिया गया है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? मतलब उनको बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। और लोगों का कहना है कि पहले आके उनको एक जीवन यहाँ पे व्यतीत करना चाहिए था, एक जिस तरीके से साधु संत एक जिंदगी अपनी जीते हैं उस तरीके से जीना चाहिए था, उसके बाद कहीं जाके उनको पद ये मिलना चाहिए था। यदि उसके पास जो है टैलेंट है तो मिला है, टैलेंट नहीं है तो नहीं मिलता। तो टैलेंट और एक साधना में बहुत फर्क होता है। टैलेंट, साधना से ही टैलेंट होता है। ये टैलेंट रहेगा तो साधना भी कर लेंगे। टैलेंट है उनका साथ। हाँ, बिल्कुल है। क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल मिलना चाहिए। अंकल मौजूद है, उनसे समझेंगे। ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, अभिनेत्री रही हैं और यहाँ आई, इतनी जल्दी ये पद उनको दे दिया गया, उसको लेके क्या कहना चाहिए? पद देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कुछ समय बाद देना चाहिए था, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके ये कहना है, बड़े लोग कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अभी हनुमान मंदिर का जो अरेंजमेंट था बहुत शानदार था। अभी हनुमान नहा के आ रहे हैं, जो हनुमान मंदिर का जो अरेंजमेंट किया था बहुत शानदार। उनके पहले आप हमारा सवाल ये कि क्या ममता कुलकर्णी जी को ये पद देना चाहिए था कि नहीं? आम जनता क्या राय रखती है? अभी तो नहीं देना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था आंटी? कहाँ गई थी ममता कुलकर्णी, इतने दिन कहाँ गई थी, अभी ही क्यों आई है, अभी ही क्यों किया है? नहीं देना चाहिए था। क्या कहना है आपका? सर, उस अखाड़े में और लोग भी शामिल होंगे जो काफी समय से सोच रहे होंगे ये पद हमें मिलेगा, उनका ये पद उनको मिलना चाहिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति बाहर से आता है या अचानक क्रेडिट उसके दिया। ये नाइंसाफी है पूरी बराबर। क्या कहना चाहेंगे? और उनको इसलिए देना चाहिए क्योंकि भाई जिसको करना होगा वो तो करेगा, सनातन का काम है। तो सनातन में अरे तो सनातन अब जुड़ेगी तो वो करेगी भाई। यदि भाई क्या कह रहे हैं? अरे सनातन धर्म के लिए तो वो खुद बहुत दिनों से साधना कर रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और उनमें साधना कर लोगों का कहना है इतने साल तक तो वो इंडिया में भी नहीं मौजूद थी, तो उसको लेके क्या कहेंगे? पहले घर में किसी को समय बिताना चाहिए, कोई बाहर से आया किसी को दूसरे को थोड़ी पद दी, इसलिए ये कहना हमेशा कीचड़ में खेलता है ना मैम, कमल तो हमेशा कीचड़ में खेलता है, तो कहीं से भी कोई भी निकल के आ सकता है। सनातन में सभी को समान देखा जा रहा है क्योंकि सब लोग समान दृष्टि से है। तो भाई जो यदि उसके इच्छुक होगा तो उसको करना चाहिए ना, उसमें पाबंदी क्यों होना चाहिए जी बताइए आप? नहीं रहना चाहिए पाबंदी, नहीं रहनी चाहिए जी। उनको दिया गया तो सही किया। अरे ठीक है, देखिए अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है यहाँ पे। कुछ का कहना है देना चाहिए था, कुछ का कहना है कि नहीं देना चाहिए, कुछ का कहना है कुछ समय वो यहाँ पे अपना रहती, उसके बाद कुछ समय बाद उनको ये पद देना चाहिए था। तो अलग अलग जो जनता है, आम जनता, उनसे हमने समझना चाहा, उनकी अलग अलग राय निकल के आ रही है और भी जनता के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे। जनता का ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु हैं हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए आप लोग? जोधपुर से मैम। जोधपुर से आए हुए हैं। आस्था की डुबकी लगा ली? बिल्कुल। कैसा लगा व्यवस्था? बहुत आनंद आया, व्यवस्था बहुत अच्छी, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। थोड़ी छोटी मोटी होती है खामियां, वैसी कोई बात नहीं है, बाकी बहुत बढ़िया। अच्छा एक
बात पूछना चाहेंगे हमसे। ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर जी का पद दे दिया गया, ठीक है, उसमें कुछ साधु संतों ने कहा कि नहीं देना चाहिए था, कुछ ने कहा नहीं ठीक है देना चाहिए था, उसको लेके आपकी क्या राय है? जी, भगवान के नाम पे सबका अधिकार होता है, तो ये पद उनको मिला है तो कोई बात नहीं। अगर क्योंकि भगवान के नाम के सब अधिकारी हैं, तो वो भी पद पाने की अधिकारी है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई गलत नहीं है। भाई सही पात्र को वो सम्मान मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भगवान के नाम का उनका महामंडलेश्वर का पद दिया है, दिया ने दुनिया भर की अभी मतलब सारे कर्म कांड कर चुके हैं, उसके बाद में उनको सीनियर पोस्ट पे बैठा दो, ये उनका वो अधिकार नहीं है। आप ऐसा कुछ करें, कुछ शुरू से तपस्या करें, शुरू से करें तो उनको तो एक सीनियर बनने का अधिकार है, और आप बनते ही सीधा महामंडलेश्वर के पोस्ट पे आ जाओगे। वाल्मीकि डाकू था पर उन्होंने ही रामायण लिखी है। वाल्मीकि डाकू था पर उन्होंने ही रामायण लिखी है, जिसे हम पूछकर पढ़कर आज पूरा धार्मिक जो आस्था चल रही है वो जीवित है। तो इसलिए सबको अधिकार है, उन्हें पूरा अधिकार इस पद को। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मुझे पता है कि 2013 से वो स्पिरिचुअलिटी में जुड़ गई हैं, तो इसका मतलब उनको 11 साल हो गए हैं इस लाइन में हुए, और उनको काफ़ी अच्छा, उनको जब उन्होंने ये रात चुनी ली है और उन लोगों ने देखा है कि वो इस लायक हैं और उन्होंने दिया है, इसके बाद तो कोई गलत बात नहीं है। वो 11 साल से इसी लाइन में है, वो कुछ अच्छा कर रही हैं तभी उन्होंने दिया होगा, नहीं तो क्यों देंगे? क्या कहना है? नहीं, क्योंकि और लोगों का ये कहना है कि मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं तो डायरेक्ट कप्तान नहीं बना दिया जाता, पहले हम खेलेंगे फिर कुछ जनता ने अपनी ये राय दिया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे व्यक्ति की क्षमता पे डिपेंड करता है। मान लो ममता बहन जी में ऐसी क्षमता थी कि वो ये कर सकते हैं, तो ये कोई बात नहीं, इसमें शॉर्टकट हो सकता है, वो क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, और पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी होता है बहन जी, उसमें उसके कारण से उसको ये स्थान मिला है। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है ये उनका पूर्व जन्म का भी संस्कार हो सकता है। तो इसलिए हम क्योंकि हम सब हिंदू हैं तो इस चीज़ को मानते हैं। एक और क्वेश्चन है, जिस समाज का उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, तो क्या पता वो उस समाज की है? किन्नर समाज का उनको बनाया है महामंडलेश्वर, तो वो उस समाज से बिलोंग करती है? ये अभी तक सभी के मन में क्वेश्चन मार्क है। वो क्या पता चलेगा वो कौन है? ये जो समाज जिससे बिलोंग करता है वो कौन से समाज का है? अच्छा, किन्नर अखाड़े की एक अपना वो है कि उन्होंने किन्नर, खाली वो किन्नर को ही नहीं, उसमें आम कोई भी औरत हो या कोई महिला हो या पुरुष हो या किन्नर हो, वो सबको अपनाते हैं। किन्नर अखाड़े का ये कहना है, तो इस बेसिस पे उन्होंने उनको बनाया। हाँ, आपका क्या कहना है आंटी, आप बताइए। भाई मैं तो कह रही हूँ जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, वो अच्छी बात है। तो उनको जो पद दिया गया वो सही था, महामंडलेश्वर उनको बनाया गया तो ठीक था। डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसमें वो आगे बढ़ते हैं, ऐसा सोच है मेरा। नहीं, ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? जो उनको बनाया है, थोड़ा जो ये कह रहे हैं, मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना चाहिए आदमी को, एक ही साथ मतलब महामंडलेश्वर का पद नहीं देना चाहिए। क्या कहना आपका? बिल्कुल बनाने नहीं चाहिए, गलत है। संतों की एक सेकंड संतों की एक कहावत है, कोई कमिटमेंट है? राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं है रामदास जीते सो ले जाए। जिसने जीत हासिल कर ली इस भगवान के भजन करके, और वो उसको अपना पद मिल गया, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह रहे कि वो अगर दोबारा चली गई? हाँ, दोबारा चली गई तो क्या गारंटी है उसकी? क्या गारंटी है वो दोबारा अपनी नहीं बन सकती? उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। उसका कोई प्राइमा फेसी उन्होंने एग्जाम तो दिया नहीं है, सीधा अभिनेत्री पद से 1-2 साल ट्रायल बेस पे, और वो सीधा उस पे महामंडलेश्वर पद पे पहुंच गई, मन ललचा के वापस अभिनेत्री बन गई। एक वो प्रायोरिटी पाने के लिए या फेमस होने के लिए उन्होंने ये पद स्वीकार किया है। क्या राय रखते हैं आप? ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कुछ समय बाद देना चाहिए था? मैम, उनका कोई अभी सामाजिक कुछ भी नहीं है। 2012-13 के बाद से बिल्कुल वो गायब हो गई थी, और उनके बारे में ये भ्रांतियाँ थी कि वो किसी गैंगस्टर के साथ में, किसी ड्रग एडिक्ट के साथ में वो रहती थी। तो अभी तक सामाजिक उनका कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, कोई भी सामाजिक अच्छा उनका योगदान नहीं था। तो अभी उनको नहीं देना चाहिए था, अभी 1-2 साल उनको देखना चाहिए था, परखना चाहिए था, उसके बाद उनको महामंडलेश्वर गद्दी देनी चाहिए थी। क्या कहना है आपका? आई एग्री विद इट। यू एग्री विद हिम। और आप क्या एग्री? नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए।
सामाजिक कार्य में उन्होंने कुछ भी अपना योगदान नहीं दिया था, तो मेरी समझ से उनको अभी इस चीज़ के लिए आगे नहीं आना चाहिए था। गद्दी बहुत बड़ी है, गद्दी बहुत बड़ी है, तो ये गद्दी बहुत सोच समझ के देनी चाहिए थी। बहुत से हिंदुओं की भावना उससे जुड़ी हुई रहती है और जुड़ी हुई है। सारे हिंदू समाज की एक भावना उस महामंडलेश्वर की गद्दी से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए बहुत सोच समझ के किसी को वो गद्दी सौंपना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ममता कुलकर्णी भी तो हिंदू ही है। एक बात बताइए, वाल्मीकि जी ने जब मरा करते थे, ऐसे वो तो डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी। मरा करते करते राम आ गया, और वो उस वही राम शब्द से सारी दुनिया मोक्ष पाती है। तो उस किसी का भी अधिकार अपन डिसाइड नहीं कर सकते, तो परमात्मा डिसाइड करता है, इसलिए वो अधिकारी है। ये मेरा कहना है। देखिए, तो हमने जनता से बात करी और कुछ का कहना है कि हाँ देना चाहिए था, कुछ का कहना है बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। हालांकि कुछ ने कहा कि कुछ समय तक उनको देखना चाहिए था, क्योंकि वो समाज से दूर थी, उनको यहाँ पे रखना चाहिए था, और उसके बाद उनको अगर इस योग समझा जाता तब ये पद देना चाहिए, क्योंकि ये पद जो है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसी बातचीत भारत एक्सप्रेस की लगातार जनता से भी चलती रहेगी, और जनता से भी हम लगातार ओपिनियन लेते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे कि जनता क्या सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।